पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि वो इस बार किसी ऐतिहासिक फैसले को लेकर नहीं बल्कि अपने आधिकारिक आवास को खाली करने में हो रही देरी को लेकर चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने हाल ही में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया कि 5 कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी बंगला जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के लिए आरक्षित है उसको तुरंत खाली कराया जाए। जहां इस पत्र के बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और देरी के कारणों को बेहद मानवीय और पारिवारिक परिस्थिति से जोड़कर सामने रखा है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है वो कारण जिसकी वजह से अब तक पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ सरकारी आवास खाली नहीं कर पाए। दरअसल इन दिनों देश में एक नया मुद्दा तूल पकड़ रहा है और वो है पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सरकारी आवास को खाली करने को लेकर उठे मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने तो पूर्व सीजेआई को आवास खाली करने के लिए पत्र तक लिख दिया है, जिसके बाद अब जवाब देते हुए पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकारी आवास में अपने कार्यकाल के खत्म होने के बाद भी रहने के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा, पारिवारिक जरूरतें और बेटियों की गंभीर बीमारी। वो किसी भी तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी 2 बेटियां विशेष देखभाल की जरूरत वाली हैं, जो नेमालाइन मायोपैथी जैसी दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित हैं। इस रोग के चलते उन्हें निरंतर फिजियोथेरेपी चिकित्सा सुविधा और विशेष आवासीय इंतजाम की आवश्यकता होती है। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बताया कि उनकी एक बेटी की तबीयत शिमला यात्रा के दौरान अचानक काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनके लिए दिल्ली में ही एक ऐसा घर तलाशना जरूरी हो गया जो चिकित्सा सुविधा के करीब हो और जहां एक कमरे को आईसीयू की तरह बदला जा सके। यही वजह है कि उन्हें नए घर में शिफ्ट होने से पहले विशेष अनुकूलता की जरूरत है। वहीं पूर्व मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि वो किसी भी तरह का विशेषाधिकार नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को पूर्व में ही सूचित कर दिया था कि वो 30 जून तक बंगले को खाली करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मौखिक और लिखित रूप में ये निवेदन भी किया था कि जब तक नया आवास तैयार न हो जाए तब तक उन्हें कुछ समय और दिया जाए। इसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी बताया कि पहले के उदाहरण भी दिए। इससे पहले भी कई पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को विशेष परिस्थितियों में सरकारी बंगले में अतिरिक्त समय तक रहने की अनुमति दी गई थी। उदाहरण के तौर पर जस्टिस यूयू ललित को उनके रिटायरमेंट के बाद 6 महीने तक सरकारी आवास में रहने दिया गया था। इसके अलावा जस्टिस NV रमन्ना को तुगलक रोड स्थित सरकारी आवास में 2 वर्षों तक रहने की छूट मिली थी। इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की इस परंपरा में लचीलापन रहा है, बशर्ते उसका आधार मानवीय हो। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 मूर्ति मार्ग इलाके में पूर्व सीजेआई को एक सरकारी आवास आवंटित किया है, लेकिन वो काफी पुराना है और उसमें मरम्मत व नवीकरण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके बारे में खुद चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि वो ये कार्य स्वयं नहीं करा सकते क्योंकि ये PWD यानी लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। विभाग द्वारा उन्हें बताया गया है कि रिनोवेशन का काम पूरा होने में 2 से 3 हफ्ते का समय और लगेगा। ऐसे में इस बीच 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा लिखी चिट्ठी से ये सवाल उठने लगा कि क्या ये किसी तरह का दबाव है या फिर कोई तय नियम लागू किया जा रहा है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट की चिट्ठी और राजनीति से अलग पहलू। उन्होंने खुद ही अप्रैल में तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिखकर बंगला छोड़ने की मंशा जाहिर कर दी थी। हालांकि जस्टिस खन्ना ने खुद उनसे अनुरोध किया कि वो कुछ समय और वहीं रहें, क्योंकि खन्ना पहले से अपने आवंटित बंगले में रहना पसंद कर रहे थे, जिससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि ये पूरी प्रक्रिया संवाद और पारस्परिक सहमति पर आधारित रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के सरकारी आवास को खाली न कर पाने के पारिवारिक कारणों को समझकर उन्हें रियायत देती है या फिर सरकारी आवास खाली करने का फैसला सुनाती है। वहीं केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।